आज की वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए। आप सभी पेरेंट्स मेरा प्यारा सा अभिवादन स्वीकार करें। माई सेल्फ राहुल पंवार। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि बच्चों की जो मोबाइल की लत है, बच्चों का जो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, उसको कम कैसे करें, मोबाइल की लत को कैसे छुड़ाएं। दो मेन कंसर्न रहेंगे वीडियो के अंदर। पहला कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उसको कम कराने की जरूरत क्यों है। दूसरा, वो कौन से टिप्स या ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चों की मोबाइल की लत को छुड़ा सकते हैं, या कहें कि उनका जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आज का डिजिटल इरा है, इसमें जो बच्चे, जिन बच्चों को हम नर्चर कर रहे हैं, जिन बच्चों का हम पालन पोषण कर रहे हैं, उनका जो माइंड है ये बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाले बच्चे हैं। अब देखो, ये कहना जाती होगी कि बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दें, बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 कर दें। ये हम नहीं कर सकते, और मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये काम हमको करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज जो जनरेशन है, जैसा कि मैंने बताया, ब्रिलियंट माइंड वाली जनरेशन है, ये सब जगह से चीजें सीखती है और उसको अपनी पढ़ाई में, उसको अपने करियर में इंप्लीमेंट करती है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है या बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, स्क्रीन टाइम कम क्यों होना चाहिए। बच्चे की जो मोबाइल की लत है, बहुत ज्यादा बच्चा जब मोबाइल देखता है तो वो कौन सी चीजें हैं जो बच्चे में आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है मे अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप देख लीजिए, आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल पे रहता है, बहुत ज्यादा टीवी के सामने बैठा रहता है, टैब बहुत ज्यादा यूज करता है, लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज करता है, तो ये उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करने वाला है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम में इम्पैक्ट सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप्स। बच्चा जब स्क्रीन के सामने ज्यादा रहेगा, मोबाइल ज्यादा देखेगा, तो उसके जो सोशल स्किल्स हैं, उसके जो दूसरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, वो उसी तरह का रहेगा। तो ये भी वो अफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट यहां पे है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड टू एडिक्शन एंड मे डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए, जब बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल से चिपका रहेगा, जब बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन से चिपका रहेगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उस एडिक्शन की वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाने वाली है। आप अपने बच्चे को चेक करिए कि कहीं ये चीजें आपके बच्चे में तो नहीं आ रही हैं। ज्यादातर पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूं तो उनकी आजकल के बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को लेके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी हो गई है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, बच्चा मोबाइल से चिपका रहता है। देखिए, इसके बारे में कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं केवल बात करूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहां इस वीडियो में मैं आपको वो 5 टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आप अपने बच्चे के साथ उन चीजों को करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बच्चे का एकेडमिक्स इंप्रूव होगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, बच्चे की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, बच्चा फिजिकली भी आपका डेवलप करेगा। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहली बात है कि हम कैसे रिड्यूस करें वो स्क्रीन टाइम, बच्चे की जो मोबाइल की लत है उसको कैसे छुड़ाएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, दैनिक समय सीमा निर्धारित करें। यानी कि जो टाइम लिमिट है, बच्चे के लिए टाइम लिमिट बना दीजिए।
मॉर्निंग में मोबाइल देखना है, कितना टाइम देखना है या नहीं देखना है। जब बच्चा आपका लंच करता है, जब बच्चा आपका डिनर करता है, उस टाइम पे मोबाइल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो, ये आपको अपनी जो आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से जो टाइम लिमिट है वो सेट करनी है। लेकिन अगर बच्चे को आप एक टाइम लिमिट में बाउंड कर देंगे, बच्चे को प्यार से समझा के, ये इम्पोज नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं ये चीजें इम्पोज नहीं करनी है। अगर आप इन चीजों को इम्पोज करेंगे तो भी ये एडवर्सली अफेक्ट करेंगे आपके बच्चे को। तो सबसे पहले बच्चे को प्यार से समझाओ, बच्चे को बिठाओ, क्या उसके लिए बेनिफिशियल है, क्या चीजें, और उसके बाद उसको बता दो बेटा मना नहीं करते, मोबाइल देखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मोबाइल तुम यूज करोगे, बहुत ज्यादा टैब से चिपके रहोगे, बहुत ज्यादा लैपटॉप से चिपके रहोगे, बहुत ज्यादा टीवी देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हार्मफुल है। और उसके बाद उसको प्यार से आप कहें कि ये टाइम है, इस टाइम पे आप मोबाइल देखें और इस टाइम आप मोबाइल ना देखें। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स आप लोगों को भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है अपने आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे को कहेंगे बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा ये कर ले, बेटा मोबाइल मत देख, अब बहुत टाइम हो गया। आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बच्चा जैसा देखता है वैसा करता है। बच्चा, आप कभी भी नोटिस करना कि बच्चे को जो आप कहेंगे वो बच्चा नहीं करेगा। बच्चा जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। अगर आप मोबाइल चलाते हैं, बच्चे की मदर मोबाइल चलाती है, बच्चे के फादर मोबाइल चलाते हैं, और वो दोनों बच्चे को बोलते हैं कि बेटा मोबाइल नहीं देखना, आप पढ़ाई कर लो, ये सबसे पहले इनिशिएटिव आप लीजिए कि आप मोबाइल रख दीजिए। देखो मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूं ना, मम्मी बोल सकती है मैं मोबाइल नहीं देख रही हूं ना, बेटा चलो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना है। बच्चे को लगे कि कई बार पता है क्या होता है, बच्चे के पापा मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे की मम्मी मोबाइल देख रही है, लेकिन बच्चे के हाथ में हमने बुक थमा दी है, तो बच्चा कहीं ना कहीं मतलब फील करता है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे साथ जाती हो रही है। तो बच्चे के लिए आप रोल मॉडल बने। ठीक है, बच्चा आपको देख के सीखे कि हाँ मेरे घर में एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन नहीं है, बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखा जाता। ठीक है, और उसके बाद बच्चे को आप कहेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि बच्चा आपकी बात सुनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे को आप दूसरी जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए एनकरेज करें। बच्चा आपका मोबाइल देख रहा है, बच्चे को मोबाइल देखने के लिए मना ना करें, लेकिन बच्चे को कहें बेटा ये अभी आपका टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिट हम सेट कर चुके हैं। अभी आपको ड्राइंग एक्टिविटी करनी है, अभी आपको क्राफ्ट वाला कोई काम करना है, अभी आपको बाहर खेलने जाना है। बच्चे को इन्वॉल्व करें आप आउटडोर गेम्स में, इंडोर गेम्स में, किन्हीं भी दूसरी एक्टिविटीज में, जिससे कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो कहां जाए, वो दूसरी एक्टिविटीज में जाए, जिससे कि बच्चा मोबाइल के लिए बच्चे के पास टाइम ही ना रहे। इस तरह का एटमॉस्फेयर आपको डेवलप करना है बच्चे के लिए, और बच्चे के साथ आपको खुद इन्वॉल्व रहना है। ठीक है, तो आप ये चीजें करा सकते हैं। जब बच्चा खेल रहा है तो बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ, बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, देखो वो क्या कर रहा है। ठीक है ना, उसको बताओ कि बेटा ऐसे कलर नहीं करते, ऐसे कलर करते हैं, इस तरह से खेलते हैं। ठीक है ना, आउटडोर गेम्स में सपोज आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और जाना चाहिए, तो बच्चे को उस मॉर्निंग वॉक में भी इन्वॉल्व करें, जिससे कि बच्चा उस टाइम पे अकेला फील ना करे, लॉनली फील ना करे, और मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट ना हो। देखो ये चीजें हैं, हमें भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें पूरा स्टडी करना पड़ेगा बच्चे का क्या स्क्रीन टाइम है, कितना मोबाइल देखता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इनिशिएटिव लेके बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके तब चीजों को करना है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। कई बार पेरेंट्स को देखा जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा पहले खाना खा ले उसके बाद मोबाइल मिलेगा, पहले तू पढ़ाई कर ले उसके बाद मोबाइल मिलेगा।
बच्चे को ऑप्शन मत दो, आप बच्चे को प्यार से बिठा के समझाओ कि बेटा मोबाइल हार्मफुल है, मोबाइल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल है, मोबाइल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसलिए मोबाइल नहीं देखना है। बच्चे को ये लॉलीपॉप की तरह मोबाइल को यूज नहीं करने दें आप, कि आप ये काम करो, फला काम करो, उसके बाद आपको मोबाइल मिलेगा। नहीं, बिल्कुल आप मना कर दो, बच्चे की टाइम लिमिट सेट कर दो। मुझे भी नहीं देखना है, तुझे भी नहीं देखना है, प्यार से। मुझे भी नहीं देखना है, मैं भी नहीं देखूंगा, ये काम करेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट आप शो करो, उसके पास उन चीजों में, अदर एक्टिविटीज में, उसकी स्टडीज में, सब में इन्वॉल्व हो जाओ। धीरे धीरे बच्चा मोबाइल से हटके आपकी तरफ आना शुरू कर देगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा फेवरेट है। और अगर आप ये चीजें करते हैं, ये वाला पॉइंट आप बच्चे के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। पॉइंट है कि जो बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको मॉनिटर करें, ट्रैक करें। बच्चे के यूटी में एग्जाम मार्क्स कितने आए हैं, बच्चे का कौन सा एग्जाम है, बच्चे का सिलेबस क्या है, उस एग्जाम में कितना सिलेबस आने वाला है, यूटी में उसके मार्क्स कितने थे, अभी नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है उसमें उसने कितना इंप्रूवमेंट किया। बच्चे के साथ बैठ के ये बातें करें, बेटा अभी इतने मार्क्स आए हैं, इस सब्जेक्ट में 2 चैप्टर आपने पढ़े थे, इतने मार्क्स आए हैं, अभी एक चैप्टर और इंक्रीज हो गया है अब की बार सिलेबस में, अब की बार 3 चैप्टर आपके आने वाले हैं। इस तरह की बातें करें, और अब की बार हम चेक करेंगे कि 2 चैप्टर थे तो आपके इतने मार्क्स आए थे, अभी 3 चैप्टर हो गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप बच्चे के साथ करिए, बच्चे को लगे कि हाँ मेरी अकाउंटेबिलिटी है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, अगर मैं कोई अच्छी चीज नहीं करता हूं, तो पापा मुझे कहेंगे, मम्मी मुझे कहेंगी। और इस तरह से उसकी जो प्रोग्रेस है उसको आप ट्रैक करें, उस रिपोर्ट को, प्रोग्रेस रिपोर्ट को आप ट्रैक करें, मॉनिटर करें, टाइम टू टाइम मॉनिटर करें। देखो अल्टीमेटली जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही आ, अच्छी बात नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे का भविष्य खराब होते हुए देख रहे हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे का भविष्य खराब हो, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समाज का, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके देश का अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, तो आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कितना टाइम उसका मोबाइल का है, कितना स्टडी टाइम है, बच्चा क्या करता है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, अगर आप इस तरह की चीजें बच्चे के साथ करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बच्चा बहुत जल्दी इंप्रूव करेगा। और आपके बच्चे का मोबाइल जो रहेगा ना, वो बहुत इस तरह का गैजेट नहीं रहेगा कि उसके बिना उसका मन ही नहीं लगता, उसके बिना वो काम चला सकता है। बच्चे को बताना जरूरी है कि इस मोबाइल से बाहर भी एक दुनिया है, और वो दुनिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। तो ये 5 पॉइंट, 5 ट्रिक जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, और टाइम टू टाइम बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके, बच्चे के साथ लग के ये चीजें आपको करनी है, जिससे कि आपका बच्चा उन चीजों को छोड़ के अच्छी चीजों की तरफ शिफ्ट कर जाए। थैंक यू सो मच।